हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं सीजी सेट एग्जाम 2026 का पेपर 2 लाइफ साइंस, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल प्रोसेस। ये हमारा टेस्ट सीरीज 3 है। इसके पहले 2 टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए पहले पे चलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज केवल 3 एंड से 5 एंड दिशा में नया डीएनए बनाता है। ऑप्शन बी है प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए अलग ओरिजिन आवश्यक है। सी है आरएनए प्राइमर हटाने के बाद उपस्थित गैप को डीएनए पॉलीमरेज भर सकता है। ऑप्शन डी है लैगिंग स्ट्रैंड का संश्लेषण बिना प्राइमर के होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरएनए प्राइमर हटाने के बाद उपस्थित गैप को डीएनए पॉलीमरेज भर सकता है। यह इसका सही कथन है, बाकी सभी गलत है। तो 2 पे देखते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए ए प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है आरएनए प्राइमर सिंथेसिस, बी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर एटी रिच रीजन को खोलना, सी है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ना, और ऑप्शन डी है डीएनए सुपरकॉइलिंग उत्पन्न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर एटी रिच रीजन को खोलना। ये क्या होता है? डीएनए ए प्रोटीन का कार्य होता है। 3rd पे चलते हैं। डीएनए हेलिकेज और डीएनए टोपोआइसोमेरेज के कार्यों में मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन ए है हेलिकेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ता है, जबकि टोपोआइसोमेरेज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बी हो जाएगा हेलिकेज डीएनए स्ट्रैंड को अलग करता है, जबकि टोपोआइसोमेरेज रेप्लिकेशन फॉर्क को आगे उत्पन्न टॉर्जिनल टॉरिजनल स्ट्रेस को कम करता है। ऑप्शन सी है दोनों केवल आरएनए सिंथेसिस में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलिकेज डीएनए स्ट्रैंड को अलग करता है, जबकि टोपोआइसोमेरेज रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे उत्पन्न टॉरिजनल स्ट्रेस को कम करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 है यदि डीएनए पॉलीमरेज की 3 एंड से 5 एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी समाप्त हो जाए तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन ए है डीएनए सिंथेसिस पूर्णतः बंद हो जाएगी, बी है प्राइमर सिंथेसिस बंद हो जाएगी, सी है रेप्लिकेशन फिडेलिटी कम हो जाएगी, ऑप्शन डी है डीएनए अनवाइंडिंग बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेप्लिकेशन फिडेलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। टीलोमेरेज के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह डीएनए, ऑप्शन ए है यह डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, बी है यह केवल प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, और सी है इसमें आरएनए टेम्पलेट होता है जिसका उपयोग टीलोमेरिक डीएनए सिंथेसिस में किया जाता है। ऑप्शन डी है यह ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें आरएनए टेम्पलेट होता है जिसका उपयोग टीलोमेरिक डीएनए सिंथेसिस में किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी यूकैरियोटिक सेल में टेलोमेरेज एक्टिविटी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए तो दीर्घकाल में क्या होगा? ऑप्शन ए है डीएनए रेप्लिकेशन तुरंत रुक जाएगी, बी है प्रत्येक सेल डिवीजन के साथ टेलोमियर शॉर्टनिंग होगा, सी है आरएनए सिंथेसिस समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन डी है सेंट्रोमियर रेप्लिकेशन रुक जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक सेल डिवीजन के साथ टेलोमियर शॉर्टनिंग होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डीएनए मिसमैच रिपेयर के संदर्भ में ई कोलाई में एमयूटीएस प्रोटीन का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मिसमैच को पहचानना, बी है डीएनए स्ट्रैंड को काटना, सी है
डीएनए सिंथेसिस करना, ऑप्शन डी है डीएनए लाइगेशन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिसमैच को पहचानना। ठीक है, आगे चलते हैं। ई कोलाई मिसमैच रिपेयर में नई स्ट्रैंड की पहचान के लिए निम्न में से कौन सा संकेत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, बी है डीएनए मैथिलेशन पैटर्न, और सी है आरएनए प्राइमर सीक्वेंस, और डी है टेलोमेयर लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए मैथिलीन पैटर्न। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर विशेष रूप से किस प्रकार की डीएनए डैमेज को हटाने में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है केवल सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स, बी है बल्कि डीएनए लेसन्स जैसे थाइमिन डाइमर्स, और सी है केवल डीप्यूरिनेशन, और ऑप्शन डी है केवल मिसमैच बेसिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्कि डीएनए लेसन्स जैसे थाइमिन डाइमर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी कोशिका में न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्टिव हो तो कौन सी समस्या सबसे अधिक अपेक्षित है? ऑप्शन ए है यूवी इंड्यूस्ड डीएनए लेसन्स का संचय, बी है राइबोसोम असेंबली में वृद्धि, सी है ट्रांसलेशन की गति में वृद्धि, ऑप्शन डी है टेलोमियर इलॉन्गेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूवी इंड्यूस्ड डीएनए लेसन्स का संचय। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किस दिशा में आरएनए का संश्लेषण करता है? ऑप्शन ए है 3x5 इंड, और बी है 5x3 इंड, सी है दोनों दिशाओं में, और डी है दिशा निश्चित नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 इंड से 3 इंड की ओर। 12 को देखते हैं। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 मुख्यतः किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है? ऑप्शन ए है आरआरएनए का अधिकांश भाग, बी है टीआरएनए, सी है एमआरएनए प्रिकर्सर, और डी है केवल माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमआरएनए प्रिकर्सर। ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करता है। 13 देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के सीटीडी सी टर्मिनल डोमेन के फॉस्फोरिलेशन का प्रमुख महत्व क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करना, बी है ट्रांसक्रिप्शन तथा आरएनए प्रोसेसिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट, सी है राइबोसोम डिग्रेडेशन, और ऑप्शन डी है डीएनए मैथिलेशन को पूर्णतः रोकना। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन तथा आरएनए प्रोसेसिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन का महत्व होता है। 14 को देखते हैं। यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग में 5 इंड कैप का कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन नहीं है पूछ रहे हैं आप, नहीं है उसको ध्यान से देखा करिए। ऑप्शन ए है एमआरएनए स्टेबिलिटी बढ़ाना, बी है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में सहायता, ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन इनिशिएशन में सहायता, और ऑप्शन डी है इंट्रॉन्स को डीएनए से काटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट्रॉन्स को डीएनए से काटना। नेक्स्ट चलते हैं। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का प्रमुख परिणाम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है एक जीन से अनेक प्रोटीन आइसोफॉर्म का निर्माण, बी है डीएनए रेप्लिकेशन की समाप्ति, सी है राइबोसोम का डिग्रेडेशन, ऑप्शन डी है केवल इंट्रॉन संख्या बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक जीन से अनेक प्रोटीन आइसोफॉर्म का निर्माण होना। 16 देखते हैं। यदि किसी प्री एमआरएनए में ब्रांच पॉइंट एडिनोसिन को म्यूटेशन द्वारा बदल दिया जाए तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन ए है डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ जाएगी, बी है स्प्लाइसिंग प्रभावित होगी, ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन सीधे डीएनए पर होने लगेगी, ऑप्शन डी है पॉली ए टेल हट जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्लाइसिंग क्या है? प्रभावित होगी। इसका आंसर बी है।
नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसलेशन इनिशिएशन के संदर्भ में यूकैरियोटिक में कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। बी है 14S 40S सब यूनिट, एमआरएनए रिकॉग्निशन, स्टार्ट कोडॉन रिकॉग्निशन, फिर 60S जॉइनिंग। ऑप्शन सी है 60S, डीएनए और 40S। फिर देखते हैं ऑप्शन डी है टीआरएनए, डीएनए और राइबोसोम। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 40S। ये हमारा क्रम है 40S सब यूनिट, फिर है एमआरएनए रिकॉग्निशन, फिर स्टार्ट कोडॉन रिकॉग्निशन, फिर 60S जॉइनिंग। 18 को देखते हैं। जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एक कोडॉन कई एमिनो एसिड को एन्कोड करता है। बी है एक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन्स एन्कोड कर सकते हैं। सी है सभी कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। और डी है सभी एमिनो एसिड के लिए केवल एक कोडॉन होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन एन्कोड कर सकते हैं। अब 19 देखते हैं। वॉबल हाइपोथेसिस मुख्यतः किसकी व्याख्या करती है? ऑप्शन ए है डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन, बी है एक टीआरएनए द्वारा मल्टीपल साइनोनाइमस कोडॉन की रिकॉग्निशन, सी है आरएनए स्प्लाइसिंग और डी है डीएनए रिपेयर। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक टीआरएनए द्वारा मल्टीपल साइनोनाइमस कोडॉन्स की रिकॉग्निशन करना, ये जो है वोबल हाइपोथेसिस बताती है। 20 को देखते हैं। यदि किसी एमआरएनए में एयूजी के बाद तुरंत यूए उपस्थित हो तो सामान्यतः क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रांसलेशन लंबी पॉलीपेप्टाइड बनाएगी, बी है ट्रांसलेशन इनिशिएशन के तुरंत बाद टर्मिनेशन हो जाएगी, ऑप्शन सी है आरएनए रेप्लिकेशन होगी, ऑप्शन डी है डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसलेशन इनिशिएशन के तुरंत बाद टर्मिनेशन हो जाएगी, क्योंकि यूए क्या होता है? टर्मिनेशन कोडॉन होता है। 21 देखते हैं। राइबोसोम में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की कैटालिटिक एक्टिविटी मुख्यतः किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन एंजाइम, बी है आरआरएनए, सी है डीएनए और ऑप्शन डी है लिपिड। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आरआरएनए। ठीक है, ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है ना आरआरएनए से संबंधित होती है। 22 इसलिए राइबोसोम को किस प्रकार का राइबोसोम कॉम्प्लेक्स माना जाता है? ऑप्शन ए है डीएनए कैटलिस्ट, बी है आरएनए बेस्ड कैटालिटिक मशीनरी और सी है लिपिड बेस्ड कैटलिस्ट और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए बेस्ड कैटालिटिक मशीनरी। ये ऑप्शन अधूरा लग रहा है। 23 देखते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में साइन डलगार्नो सीक्वेंस का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, बी है राइबोसोम को एमआरएनए पर सही इनिशिएशन पोजीशन पर स्थापित करना, ऑप्शन सी है एमआरएनए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन डी है डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम को एमआरएनए पर सही इनिशिएशन पोजीशन पर स्थापित करना। 24 देखते हैं। यदि साइन डलगार्नो सीक्वेंस और 16S आरआरएनए के बीच कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बाधित हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए है ट्रांसलेशन इनिशिएशन की इफिशियंसी घटेगी, बी है डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ेगी, ऑप्शन सी है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन समाप्त होगी, ऑप्शन डी है प्रोटीन डिग्रेडेशन पूर्णतः बंद हो जाएगी। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसलेशन इनिशिएशन की एफिशिएंसी घटेगी।
25 देखते हैं। लेक ओपेरॉन में लैक्टोज उपस्थित होने पर वास्तविक इंड्यूसर कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑप्शन ए है लैक्टोज, बी है एलोलैक्टोज, सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है CAMP। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोलैक्टोज। ये क्या होता है? वास्तविक इंड्यूसर का मॉलिक्यूल है एलोलैक्टोज। 26 को देखते हैं। लेक ओपेरॉन में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होने पर CAMP का स्तर सामान्यतः क्या होता है? पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है कम होता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। तो कंसंट्रेशन कम होने पर क्या होता है? CM का स्तर बढ़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा। 26 को देखते हैं। CAMP कॉम्प्लेक्स का लैक ओपेरॉन पर क्या प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करता है, बी है RNA पॉलीमरेज रिक्वायरमेंट को फैसिलिटेट करके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है, ऑप्शन सी है DNA रेप्लिकेशन रोकता है, ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन टर्मिनेट करता है। 27 का देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RNA पॉलीमरेज रिक्वायरमेंट को फैसिलिटेट करके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 28 देखते हैं। TRP ओपेरॉन किस प्रकार के रेगुलेटरी सिस्टम का उदाहरण है? ए देखते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम, बी है रिप्रेसिबल सिस्टम, सी है केवल ट्रांसलेशनल कंट्रोल, ऑप्शन डी है केवल पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रिप्रेसिबल सिस्टम। ये हो जाएगा। 29 देखते हैं। एटेन्यूएशन मैकेनिज्म में राइबोसोम की ट्रांसलेशन एक्टिविटी किस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है? ऑप्शन ए है DNA रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, ऑप्शन सी है DNA मैथिलेशन, ऑप्शन डी है प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। 13 देखते हैं। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में इनहेंसर की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है केवल प्रमोटर के ठीक डाउनस्ट्रीम स्थित होना आवश्यक है, ऑप्शन बी है यह ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से काफी दूरी पर भी जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकता है, ऑप्शन सी है यह केवल प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है और ऑप्शन डी है यह केवल ट्रांसलेशन को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह क्या करता है? यह ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से काफी दूरी पर भी जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकता है। 31 देखते हैं। हिस्टोन एसिटिलेशन सामान्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रोमेटिन कंडेंसेशन और ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन, ऑप्शन बी है क्रोमेटिन रिलैक्सेशन और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, ऑप्शन सी है DNA डिग्रेडेशन, ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन टर्मिनेशन। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रोमेटिन रिलैक्सेशन और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। ये क्या होता है? ये हिस्टोन एसिटिलेशन से संबंधित होता है। 32 देखते हैं। DNA मैथिलेशन प्रमोटर के CpG रिच रीजन में सामान्यतः किस प्रभाव से जुड़ी होती है? तो ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन, बी है ट्रांसलेशन इनहेंसमेंट, ऑप्शन सी है DNA रेप्लिकेशन इनिशिएशन, ऑप्शन डी है राइबोसोम असेंबली। 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। 33 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा DNA डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर के होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पाथवे से सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन ए है KU प्रोटीन, ऑप्शन बी है RAD51,
ऑप्शन सी है MUTS और ऑप्शन डी है DNA ग्लाइकोलेज। तो 33 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी RAD 51। 34 देखते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में स्टैंड इन्वेंशन के लिए कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है RAD 51, बी है DNA लाइगेज, ऑप्शन सी है RNA पॉलीमरेज सेकेंड, ऑप्शन डी है हिस्टोन H1। तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए RAD 51। 35 देखते हैं। नॉन होमोलोगस इंट जॉइनिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसे होमोलोगस टेम्पलेट की अनिवार्य आवश्यकता होती है। बी है यह DNA डबल स्टैंड ब्रेक्स को बिना एक्सटेंसिव सीक्वेंस होमोलॉजी के जोड़ सकता है। सी है यह केवल DNA रिपेयर करता है। ऑप्शन डी है यह केवल टीलोमियर पर होता है। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यह क्या करता है? यह DNA डबल स्टैंड ब्रेक्स को बिना एक्सटेंसिव सीक्वेंस होमोलॉजी के जोड़ सकता है। ये क्या होती है? इसकी विशेषता होती है। 36 पे चलते हैं। DNA रिकॉम्बिनेशन के दौरान हॉलिडे जंक्शन किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है RNA DNA हाइब्रिड का स्थायी रूप, ऑप्शन बी है दो होमोलोगस DNA मॉलिक्यूल्स के बीच क्रॉस ओवर इंटरमीडिएट, सी है राइबोसोम स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है ट्रांसक्रिप्शन बबल। 36 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दो होमोलोगस DNA मॉलिक्यूल्स के बीच क्रॉस ओवर इंटरमीडिएट, ये जो है इसका प्रतिनिधित्व करती है। 37 देखते हैं। यदि DNA रेप्लिकेशन के दौरान टोपोआइसोमेरेज सेकंड की एक्टिविटी बाधित हो जाए तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन ए है रेप्लिकेशन एसोसिएटेड DNA टोपोलॉजी में गंभीर समस्या, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन इनिशिएशन में वृद्धि, ऑप्शन सी है mRNA कैपिंग बढ़ना, ऑप्शन डी है प्रोटीन फोल्डिंग बढ़ना। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेप्लिकेशन एसोसिएटेड DNA में टोपोलॉजी में गंभीर समस्या, ये है इसका आंसर। 38 में चलते हैं। DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए है RNA पॉलीमरेज को हमेशा प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर की आवश्यकता होती है। बी है DNA पॉलीमरेज सामान्यतः प्राइमर की आवश्यकता रखता है, जबकि RNA पॉलीमरेज RNA सिंथेसिस शुरू कर सकता है। तो ऑप्शन सी है RNA पॉलीमरेज केवल DNA रिपेयर करता है, ऑप्शन डी है DNA पॉलीमरेज RNA बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DNA पॉलीमरेज सामान्यतः प्राइमर की आवश्यकता रखता है, जबकि RNA पॉलीमरेज RNA सिंथेसिस शुरू करता है। 39 को देखते हैं। यदि किसी जीन के प्रमोटर में म्यूटेशन के कारण RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग अत्यधिक कम हो जाए तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन ए है ट्रांसलेशन रेट बढ़ेगी, बी है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम होगी, ऑप्शन सी है DNA रेप्लिकेशन तुरंत बंद हो जाएगी, ऑप्शन डी है प्रोटीन डिग्रेडेशन बंद होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अब ये हमारे एक और क्वेश्चन बचा है। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होइए। इसके अलावा भी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लास्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा फंडामेंटल प्रोसेसेस के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट का सबसे उपयुक्त इंटीग्रेटेड क्रम है? ऑप्शन ए देखते हैं DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, RNA प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फंक्शन, फिर है ट्रांसलेशन, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिर RNA प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी है RNA प्रोसेसिंग, फिर DNA रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन डी है
प्रोटीन फोल्डिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए सिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए प्रोसेसिंग, फिर ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन फंक्शन। तो ये आज का हमारा 40 क्वेश्चन है। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और लाइक जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।